हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या चल रही है और थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर को लेकर क्या सोच रही है। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। ओके, 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, अब इनको क्लियरफाई कर लेते हैं। जो स्टार्टिंग में ही थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया। देखो, जो थर्ड पार्टी है ना, वो स्टार्टिंग से ही आपके पार्टनर से जब वो मिली थी ना, तब उसके दिमाग में एक प्लानिंग थी। दूसरा, अगर ये थर्ड पार्टी फैमिली है तो जब आप उस थर्ड पार्टी से पहली बार मिले होंगे, जैसे कि फैमिली से मिले होंगे आपके पार्टनर की, या उनके पेरेंट्स से मिले होंगे, तभी से उन्होंने आपके लिए एक प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने आपको स्टार्टिंग में ऐसा शो किया होगा कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग नेचर में है। वो चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ। जैसे अगर फैमिली है तो उन्होंने चाहा था, मतलब ऐसा दिखाया था आपको कि आप और आपके पार्टनर एक हो जाओ। अगर कोई अदर रिलेशनशिप है तो थर्ड पार्टी ने ऐसा शो किया था आपके पार्टनर के साथ कि वो उनको लेके बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि रोमांटिक है, या फिर उनके लिए मर मिटने को तैयार है। लेकिन ये जो भी ट्रिक अपनाई थी थर्ड पार्टी ने, उसकी प्लानिंग फर्स्ट डे से ही थी। ये नहीं कह सकते कि थर्ड पार्टी ने बाद में कोई चालाकी करी या बाद में उसने अपना कोई दिमाग यूज़ करा। ये फर्स्ट डे से स्टार्टिंग थी। उसने पूरी कोशिश करी थी कि आपके पार्टनर के सामने शो ऐसा करना है कि वो हैप्पी फैमिली चाहती है, खुशियों भरा संसार चाहती है, और वो देना, खुशियों भरा संसार देना भी चाहती है। जब उसने ये चीज़ें शो करी ना, तब आपके पार्टनर को क्या लगा कि आप गलत हो, आप हमेशा लड़ते रहते हो, आप हमेशा पार्टनर की कमियां निकालते हो, आप हमेशा पार्टनर से डिमांड करते रहते हो, या फिर आप आपके पार्टनर को नहीं समझते हो। और उसी पल आपके पार्टनर को क्या लगा कि थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि वो आपके पार्टनर को बहुत अच्छा समझती है, बहुत अच्छे से समझती है। लेकिन जो थर्ड पार्टी थी उसने डे वन से ही ये प्लानिंग करी थी उनकी हाँ में हाँ मिलाने की। तो कह सकते हैं कि एक रणनीति से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में आई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इनका रिलेशन बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चला। लेकिन बाद में इनके रिलेशन में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई। प्रॉब्लम्स कैसे आई? प्रॉब्लम्स आई कि जब आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी बातें पता चलने लगी, या कुछ सच्चाई पता चलने लगी, या फिर उनके मन की ओरिजिनल फीलिंग पता चलने लगी, तब आपके पार्टनर ने क्या किया? आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में आ गए। ठीक है, इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में आ गए कि उनको ऐसा लगा कि जैसे उनका कोई भी सपोर्टर नहीं है, उनका कोई भी कहते हैं ना कि साथी, दोस्त, पक्का दोस्त, सच्चा दोस्त वो नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने आप को, खुद को डिवाइन को समर्पित करने का उन्होंने डिसीजन लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। वहीं थर्ड पार्टी ने क्या करा कि जब थर्ड पार्टी को ये लगा कि आपके पार्टनर उससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में स्टेबिलिटी अभी नहीं बन पा रही है, तब थर्ड पार्टी ने किसी दूसरे व्यक्ति को इन दोनों की लाइफ में इन्वॉल्व किया। इन दोनों की लाइफ में इन्वॉल्व करने का मतलब क्या है? ताकि वो
आपके पार्टनर का अच्छा दोस्त बन के या अच्छी सहेली बन के उनके मन की फीलिंग्स को जान सके, क्योंकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को तो इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था ना। अभी अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये बात है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की, है ना। तो ये सिचुएशन रही थी। जब वो तीसरा व्यक्ति को थर्ड पार्टी ने इनकी लाइफ में इन्वॉल्व किया, तब उस व्यक्ति के जरिए उनके मन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी तक पहुंचने लगी और उसने उसके हिसाब से वापस से वर्क करना स्टार्ट कर दिया। मतलब आप आज की जो रीडिंग पिक हुई है ना, चाहे ये रीडिंग किसी की भी हो, जो मुझे आज रीडिंग पिक हो रही है, जो एनर्जी मुझे कैच हो रही है, उसमें ये बात क्लियर दिख रही है कि थर्ड पार्टी ने स्टार्टिंग से ही दिमाग यूज़ करा है। अगर वो उसने दिखाया भी है कि वो आपके पार्टनर को बहुत प्यार कर रही है, तो वो भी एक दिमाग यूज़ करने के तरीके से ही दिखाया है। इसी कारण से जब आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी की तरफ भगे, और आज की सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रह जरूर रहे हैं, बात जरूर कर रहे हैं, ये कह सकते हैं कि एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स शेयर जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो जो रिलेशन पहले था 100 में से 100% वाला जो रिलेशन था, आज वो रिलेशन 50-50 का हो गया है। साथ रह रहे हैं, बात कर रहे हैं, यहाँ तक सब सही है, लेकिन रिलेशन 50-50 का हो गया है। वो वाली फीलिंग्स अब आपके पार्टनर के मन में नहीं है। लेकिन जब उनकी लाइफ में, उनकी किसकी, आपके पार्टनर की लाइफ में जब कोई और दूसरा नहीं है, इसलिए वो थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरा कारण थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ने का क्या है कि थर्ड पार्टी जब जब आपके पार्टनर उससे बाहर निकलने की एनर्जी में आते हैं, तब तक वो आपके पार्टनर को पूरी तरीके से बहका देती है या फिर कुछ ऐसी क्रिया करवा देती है जिसके कारण से आपके पार्टनर वापस उसकी तरफ खींचना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो चीज़ आपके पार्टनर के साथ हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उनका कर्मा फेस कर रहे हैं, जिसके कारण से आप दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है और थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के बीच में भी रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। दोनों के साथ ही रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर उनका खुद का कर्मा फेस कर रहे हैं। देखो, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों ने ही सोचा था कि उनकी लाइफ बहुत खुशियों से भरी रहेगी, हर दिन सेलिब्रेशन होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे, एक नई लाइफ की शुरुआत करेंगे। लेकिन आज अगर करंट फीलिंग देखी जाए आपके पार्टनर की, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है और इंतज़ार कर रहे हैं कि सही समय जल्दी से आ जाए, ताकि वो आस्तीन के सांप से बाहर निकल सके। आस्तीन का सांप कौन है? थर्ड पार्टी है। और ये बात आपके पार्टनर को पता चल गई है, लेकिन कभी ऐसी कोई सिचुएशन रहती है कि पता होने के बाद भी वो उस बंदिश से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसीलिए वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब तक वो सही समय नहीं आ रहा है, तब तक वो थर्ड पार्टी को ये शो कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूँगा। लेकिन वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही समय उनके फेवर में आया, जैसे ही उन्होंने खुद को मजबूत किया, वो थर्ड पार्टी की एनर्जी से बिंदास निकल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी देखी जाए, तो थर्ड पार्टी की एनर्जी दिख के आ रही है कि वो किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से, बुजुर्ग मीन्स ऐसा नहीं बूढ़े लोग नहीं, अनुभवी व्यक्ति, है ना, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले रही हैं, किसी वकील से सलाह ले रही है, किसी न किसी से वो सलाह ज़रूर ले रही है। किस चीज़ की सलाह ले रही है कि वो जो काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर से लेना चाहती है, रिसीव करना चाहती है, वो उनको आसानी से मिल जाए। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर उसको फाइनेंशियल हेल्प नहीं करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगी।
और जहाँ वो कमज़ोर पड़ी तो वहाँ वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी। और अगर वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाई तो वो अपने अंदर ही टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो खुद से, अपने सपनों से, अपनी लग्जरी लाइफ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है वो। इसीलिए वो पूरी प्लानिंग कर रही है कि आपके पार्टनर उसको छोड़ के नहीं जाए और फाइनेंशियली हेल्प उसको देते रहे। अगर अभी करंट एनर्जी देखी जाए थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर को लेके, तो अभी करंट एनर्जी में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में आ रही है, बहुत ही ज़्यादा गिविंग नेचर में है, लेकिन साथ में खुद को बंधा हुआ भी फील कर रही है। बंधा हुआ कैसे? उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ पाने के लिए बहुत कुछ देना पड़ रहा है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ देना पड़ रहा है मतलब कि किसी के आगे पीछे घूमना, किसी की चापलूसी करना, हाँ 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 बोलना, वो बोले ना है तो ना 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 बोलना, उनकी हर बात में हाँ मिला देना। ये भी एक तरीके से बंदिश का ही काम होता है, क्योंकि इंसान स्वतंत्र बोलना ज़्यादा पसंद करता है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, जैसे अगर मेरी बात है तो मैं जो भी बात होगी बिल्कुल साफ बोलना अच्छा करूँगी, ये नहीं देखूँगी कि इससे मेरा नुकसान होगा या मुझे फ़ायदा होगा। जो सही बात है मैं वही बात बोलूँगी। अगर किसी को इससे बुरा लग रहा है, अगर कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता है तो ये उसकी इच्छा है, लेकिन उसको खुश रखने के लिए मैं उसकी चापलूसी करूँ या उसकी हाँ में हाँ करूँ तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन थर्ड पार्टी ये सब कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि उससे उसको फ़ायदा होता है, लेकिन इसी चक्कर में वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करती है, बंदिशों में फील करने लग जाती है, और वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती है। वो चाहती है कि कोई एक सच्चा प्यार करने वाला मिले, जिससे उसकी जो मन की खुशी है ना, वो खुशी विकसित हो। अभी गिविंग नेचर में है वो आपके पार्टनर के साथ, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रही है। वो चाह रही है गिविंग नेचर में आने का, लेकिन ऐसे इंसान के साथ जो वो खुद भी पसंद करे उसको। जैसे वो आपके पार्टनर से मिली तो कैसे मिली? एक दिमाग लगा के, दिल से थोड़ी ना मिली। लेकिन अगर उसकी लाइफ में कोई व्यक्ति आता है और वो दिल से उससे अटैच हो जाती है तो वो आपके पार्टनर को चुटकी में छोड़ देगी, चुटकियों में छोड़ देगी। और जब ये सिचुएशन आएगी तब आपके पार्टनर भी उसकी एनर्जी से बाहर हो जाएंगे और थर्ड पार्टी भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहना स्टार्ट कर देगी। लेकिन फ़िलहाल तो यही एनर्जी दिख रही है कि थर्ड पार्टी जो भी ड्रामा कर रही है ना, उसी के ड्रामे में वो खुद ही फंस गई है और अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रही है। तो ये थी थर्ड पार्टी की रीडिंग आपके पार्टनर को लेके और उसकी सीक्रेट एनर्जी कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्या कर रही है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। देखो, अगर आपने पहले वाले कार्ड्स ध्यान से देखे होंगे ना, तो ये 4 कार्ड वापस रिटर्न आए। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये अभी भी आए थे और फिर आए दोबारा। क्यों आए हैं? क्योंकि जब मैंने थर्ड पार्टी की रीडिंग करी थी तब आपके पार्टनर की भी एनर्जी निकल के आ रही थी। आपके पार्टनर चाहते हैं कि रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ अच्छे से रहे, और अगर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहता है तो ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। ये बीच वाली स्थिति से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। फ़िलहाल वो अपने काम पे फोकस है, अपने काम में मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा तो ज़्यादा बवाल होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, ज़्यादा झमेले होंगे। इसलिए वो ज़्यादा उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, खुद पे ही फोकस कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों को उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर कर रखा है। वो भी आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी के साथ इस तरीके का शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, मैं गिविंग नेचर में हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हूँ। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर रहे हैं जो कि उनको पसंद नहीं आ रही, उन सबको इग्नोर मार रहे हैं। और
इसीलिए ताकि शांति बनी रहे। वो दिमागी तौर पे परेशान नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि अभी वो पैसों के ऊपर, खुद के करियर के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं। पैसा इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस पा सकें। जब आपके पार्टनर का सर्कल थर्ड पार्टी से कंप्लीट हो जाएगा, तब अपने आप ही आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के बाहर आ जाएंगे। फिलहाल वो अपना पूरा फोकस अपने करियर पे रखना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ पे रखना चाहते हैं। बहुत से मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी से डिवोर्स चाहते हैं या फिर ब्रेकअप चाहते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें बता दी मैंने। अगर मैरिड है तो डिवोर्स चाहते हैं, और अगर वैसे ही रिलेशनशिप में है तो वो फिर अब ब्रेकअप चाहते हैं, क्योंकि अब वो इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते कि मैं इनसे झुक के रहूं, दब के रहूं, टेंशन में रहूं, उलझन में रहूं। क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि अगर वो सारा दिमाग इसी पे ही लगा देंगे तो वो खुद की लाइफ के बारे में कब सोचेंगे। इसीलिए वो या तो डिवोर्स चाहते हैं या फिर ब्रेकअप चाहते हैं। और उनको क्या लगता है कि जब ये चीज़ें हो जाएगी तो उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन रहेगा। ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अगर मैं डिवोर्स दे देता हूँ या ब्रेकअप कर लेता हूँ तो फिर क्या होगा, वो सारी टेंशनों से बाहर आ जाएंगे और उनकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ होगी, सिर्फ सेलिब्रेशन होगा, सिर्फ उत्सव होगा। ये चीज़ें आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके सोच रहे हैं। चलो अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन प्लस आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, दोनों का नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। प्लीज देखो, थर्ड पार्टी का अगर नेक्स्ट एक्शन देखा जाए तो थर्ड पार्टी ऐसा नहीं है कि वो आपके पार्टनर के भरोसे ही बैठी हुई है। अगर उनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई उनके फ़ायदे से रिलेटेड कोई चीज़ आती है, या कोई व्यक्ति उनसे मिलता है उनके फ़ायदे से रिलेटेड, तो वो उसके साथ आगे बढ़ जाएंगे, चाहे उसके लिए उनको खुद से भी स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े, आपके पार्टनर से स्ट्रगल करना पड़े या इस समाज से स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन वो उन सब का सामना करने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि थर्ड पार्टी को लग रहा है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, इसलिए वो आज ऐसी है या ऐसा है। अगर वो ये नहीं करते तो आज उनका भी एक रोब होता, रुतबा होता, लेकिन आज वो ऐसे इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी है। दूसरी तरफ अगर आपके पार्टनर की देखा जाए नेक्स्ट सेक्शन क्या है, तो आपके पार्टनर हर सिचुएशन में इस रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं और उन्होंने इसके लिए लगभग तैयारी भी कर ली है। बहुत जल्दी वो इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएंगे। अभी थोड़ा सा वो कंफ्यूज है, इस वजह से उनको टाइम लग रहा है, क्योंकि वो इमोशनली भी सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली भी सोच रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वो कंफ्यूज है। या फिर हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई दो सिचुएशन हो जिसके कारण से वो थोड़ा सा रुके हुए हैं, सोच समझ रहे हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी इस रिलेशन से बाहर निकल जाएंगे, बहुत ही जल्दी। और अभी भी वो इस रिलेशन से बाहर निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयार हो चुके हैं। तो ये था थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। देखो, अगर देखा जाए कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, तो आया है द स्टार का कार्ड।
आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपनी गलतियों को मान रहे हैं और अपने इस रिश्ते को सुधारने के लिए पूरी तरीके से खुद को बैलेंस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं आपके साथ लाइफ में एक नई शुरुआत करना, जिसमें वो पूरी तरीके से आपके ऊपर फोकस भी है, कहीं ना कहीं आप पे नज़र रखे हुए हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सारी नॉलेज उनके पास है और उनका जो ध्यान है पूरी तरीके से आपके ऊपर उन्होंने बना रखा है। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ एक नई ग्रोथ चाहते हैं। लेकिन जो भी चीज़ वो चाहते हैं ना, उसके लिए उनको थोड़ा सा कह सकते हैं कि पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उनको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन वो अपने आप को एक प्योर सोल बनाने की कोशिश करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको टाइम लग रहा है तो वो बस हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए, नहीं, वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के अंदर एक बदलाव लेके आ रहे हैं। ये बदलाव वो इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि पिछला जो उनका समय रहा है कुछ महीनों पहले का, वो बहुत ही पेनफुल रहा है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा है, जो कि वो नहीं चाहते कि मैं इस सिचुएशन में दोबारा आऊँ या दोबारा इस सिचुएशन को मैं फेस करूँ। इसीलिए वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब जब वो आगे बढ़ने के लिए कोई कदम उठाते हैं, उनको बंदिशें लग जाती है, या तो समाज की बंदिशें लग जाती है, परिवार की बंदिशें लग जाती है, या फिर थर्ड पार्टी की बंदिशें लग जाती है, या फिर कोई बच्चों की या बच्चा की, है ना, एक बच्चा भी हो सकता है या 2-3 बच्चे भी हो सकते हैं, उनकी बंदिशें लग जाती है, जिसके कारण से वो ये स्टेप नहीं उठा पाते हैं। लेकिन वो ये स्टेप 100% उठाएंगे। थोड़ा सा उनको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। वो पेशेंस रखे हुए हैं, वो बना रहे हैं, खुद के अंदर स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण से वो इस समय को अच्छे से निकाल सके। और इस बीच में वो खाली नहीं बैठे हैं, वो खुद के अंदर एक बदलाव ला रहे हैं, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं, जिसके कारण से जब आपकी लाइफ में वो एंटर होंगे तब आपको उनसे कोई शिकायत नहीं रहे। और ये जो बदलाव है ना, ये शनिदेव उनके लेके आ रहे हैं। उनके ग्रह नक्षत्र की ऐसी मार पड़ रही है उनके ऊपर कि जिसके कारण उनके अंदर ये बदलाव ऑटोमेटिक आ रहे हैं, है ना। जैसे क्या होता है कि बच्चे को जब हम खाना देते हैं तो कहते हैं बच्चा खाना खा लो, वो खा लेता है तो ठीक है, नहीं खाता है तो क्या करते हैं अपन, उसको 2 चपाट लगाते हैं और फिर खाना खिलाते हैं। तो वही आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है। आपके पार्टनर को ग्रहों की तरफ से चपाट लगाई जा रही है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि वो सुधर रहे हैं। उनको सुधारने के लिए ये एक तरीका है डिवाइन का, जो कि ग्रहों के रूप में उनके ऊपर आया है, जिसके अंदर शनिदेव बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेके। आई होप आप आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है वो लाइक शेयर कमेंट्स कर दें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन से मतलब कि अगर कोई आपके पास ऐसा टॉपिक है जो आप जानना चाहते हो रीडिंग के माध्यम से, तो वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। जैसे थर्ड पार्टी की रीडिंग हुई है, आपके पार्टनर की एनर्जी हुई है, कई बार मैं करियर को लेके भी आती हूँ, लेकिन जब भी मैंने करियर को लेके रीडिंग ले आई हूँ ना, उसके अंदर व्यूज़ बहुत कम आए हैं। क्यों? उससे मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि लोग बाग खुद की चिंता नहीं करते हैं। मैं चाहती हूँ कि खुद के करियर पर फोकस करें। और जब जब मैं करियर की रीडिंग लेके आई हूँ ना, तब तक आप लोग ने वो रीडिंग बहुत कम देखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको खुद की चिंता नहीं है, खुद के करियर में क्या हो रहा है उसकी कोई चिंता नहीं है, इसीलिए मैंने करियर की रीडिंग लाना कम कर दिया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं वापस से करियर से रिलेटेड रीडिंग लेके आऊँ, क्योंकि आप इस चीज़ को समझो या नहीं समझो, लेकिन मुझे जो गाइडेंस आई है वो यही बता रही है, यही चीज़ शो हो रहा है, चाहे वो सपने में आ रहा है चाहे इंट्यूशन में आ रहा है, कि जो भी मेरे व्यूवर्स है मुझे उनको हील करना है, हील करके मुझे उनके करियर पे फोकस कराना है, ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, ताकि उनकी ये जो जर्नी है ये कंप्लीट हो सके। इसलिए मुझे जो रीडिंग लानी है वो तो मैं लाऊंगी ही सही। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ ऐसे टॉपिक हो आपके पास जो आप चाहते हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो।
आप आपकी लाइफ में खुश रहो, हैप्पी रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, दूसरों की मदद करते रहो। उसी के साथ आज की रीडिंग पूरी होती है। लाइक शेयर कमेंट्स कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।